Welcome students in the next video of chapter first, the earth and the solar system, and today's topic is the earth and the solar system। यानी कि इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ क्या है और सोलर सिस्टम क्या है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। यानी कि ये जो सोलर सिस्टम है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सन की फैमिली, ठीक है, फैमिली ऑफ द सन यानी कि सन की फैमिली, जिसको हम सौर मंडल या सौर परिवार भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द सन एंड द 8 प्लैनेट्स विच मूव अराउंड इट अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। ये जो सौर मंडल है यानी कि सोलर सिस्टम जो है, इसमें जो है सन है और सन के अलावा 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि वो अपने जितने भी ये 8 प्लैनेट्स हैं वो सब उनकी अपनी खुद की सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स यानी कि उन उपग्रह, ठीक है, उनके साथ वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। देखो जैसे कि सन है, सन के जो है कि चारों तरफ जो है ये 8 प्लैनेट्स जो कि चक्कर लगाते हैं। सिमिलरली जितने भी ये प्लैनेट्स हैं इनकी खुद की अपनी सैटेलाइट्स होती है यानी कि उपग्रह होते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो है हमारी सन का चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से जो पृथ्वी का सैटेलाइट है यानी कि मून, जो पृथ्वी का सैटेलाइट है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, तो यही सैटेलाइट्स कहलाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स एंड मेटेराइट्स। तो ये देखो, ये जो इसके साथ साथ ये जो हमारा सौर मंडल है, इसके इन प्लैनेट्स के अलावा इसमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड है, कमेट्स हैं एंड मेटेराइट्स हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ उनको बोलते हैं जिन हिंदी में आकाशीय पिंड होते हैं। देखो जैसे कि हम लोग के जो प्लैनेट्स हैं, सिमिलरली इन्हीं की तरह से बहुत सारे बड़े बड़े जो पत्थर हैं जिनके पास कोई मतलब एक्स्ट्रा पावर नहीं होती है, उनको हम एस्ट्रॉइड, कमेट्स, मेटेराइट्स बोल सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े जो है कि पत्थर होते हैं, बिल्कुल हमारे प्लैनेट्स की तरह ही। जितनी ये जो 8 प्लैनेट्स हैं बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह वो दिखते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट नीचे डिटेल में बताएंगे आपको। आगे देखो सेकंड पैरा, द सन इज़ अ बिगेस्ट स्टार। सन जो है हमारा ये एक बहुत बड़ा स्टार है। मतलब क्या है, आपको पता है कि सन जो है एक स्टार है। जितने भी इस यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, बहुत सारे असंख्य स्टार्स हैं जिनमें कि सन जो है बहुत बड़ा, जो कि सबसे बड़ा, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा स्टार है। इट इज़ वन ऑफ द इनमरेबल स्टार्स इन द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स में जितने इनमरेबल असंख्य जो स्टार्स हैं उनमें से जो कि एक हमारा सन भी है जो कि बहुत बड़ा है। अ स्टार इज़ लाइक अ बॉल ऑफ फायर। जो स्टार्स होते हैं वो बिल्कुल एक आग का दहकता हुआ गोला होता है। जैसे आप अपने सन को देखते हो सॉरी, जो कि बहुत ज़्यादा उसके पास हीट है, ठीक है। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट। जो सन है इसके पास खुद की जो है कि अपनी लाइट है और अपनी हीट है, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा है। सेवरल प्लैनेट्स रिमूव अराउंड द सन। बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो जो हैं इस सन के जो कि चारों तरफ जो है वो घूमते रहते हैं। अच्छा, अब आप ये फिगर देख सकते हो। जो फिगर है इसमें ये हमारा जो कि सोलर सिस्टम है, जिसमें आप सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉर्नर में जो कि मिडिल में सेंटर में जो है सन है। उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट प्लैनेट जो है वो जो कि सन के सबसे क्लोजेस्ट है वो है मरकरी। इसके बाद सेकंड नंबर पर है हमारा मरकरी है, फिर वीनस, मार्स, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने एक फ़िक्स पाथ पे जो है, एक फ़िक्स रास्ते पे वो सन के चारों तरफ जो है वो घूमते रहते हैं। ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो देखो इनकी जो डिस्टेंस भी यहाँ पर लिखी हुई है। मरकरी जो है वो सन से 58 जो है मिलियन किलोमीटर दूर है, अबाउट 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस 108 यानी कि 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ हमारा लगभग 150 किलोमीटर की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर और जुपिटर जो है वो 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। बट ये जो देखो सैटर्न, यूरेनस और जो नेपच्यून है, इनकी जो किलोमीटर दूरी है ये मिलियन नहीं, इनकी बिलियन किलोमीटर दूरी है, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो सन से दूर हैं। ओके
आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इज़ ऑल्सो इट्स लार्जेस्ट मेंबर। जो सन है वो आपने देखा कि सबसे बीच में है, यानी कि सेंटर है, सोलर सिस्टम का हमारे सेंटर है, जिसके चारों तरफ जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये इस में जी की फैमिली का, जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, इस फैमिली का ये सबसे बड़ा मेंबर है। इट हैज़ अ ह्यूज मास विच गिव्स इट अ पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका जो सन का जो मास है, इसका जो कि वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अधिक है, जिसकी वजह से क्या इसके पास बहुत, और इसी मास की वजह से इसके पास जो है बहुत ज़्यादा जो कि ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह बहुत इसके पास पावरफुल ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब जो है इसके चारों तरफ जो है वो एक फिक्स जे की पाथ पे चक्कर लगाते हैं। दिस फोर्स होल्ड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन देयर फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब ये जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसी की वजह से ये जो अर्थ है और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब जो है एक फिक्स रास्ते पर सब इसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। द सन इज़ मेड अप ऑफ intensely hot burning gases, mainly hydrogen and helium, and has a surface temperature of about 6000 डिग्री सेल्सियस। ये जो सन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट गैसेस और जलती हुई जो कि गैसेस से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें मतलब बिल्कुल ये गर्म जो है गैसों से मिलकर के हमारा ये जो सन है, और ये जिसमें कि मेनली 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सरफेस है, इसका जो सन है, इसका जो ऊपरी सतह है, उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ द vital source of heat and light energy required by all forms of light on the earth। अब देखो ये जो है सन जो है ये सबसे बड़ा जो है हीट और लाइट जो है हमारे अर्थ को देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल है। तो यहाँ पे जितनी भी हीट या फिर जितनी भी लाइट मिलती है, जो हम जो कि प्रकाश और उष्मा मिलता है, वो सब जो है सबसे बड़ा उसका स्रोत जो है वो सन है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ जो है पॉसिबल है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जो सन है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हमारे अर्थ से है। इट्स लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। इसकी जो लाइट है वो सन तक आने में सिर्फ 8 मिनट्स का टाइम लगती है। जब सन तक जो कि इसकी अर्थ तक इसकी लाइट जो है जब सिर्फ 8 मिनट्स में पहुंच जाती है। द लाइट्स इज़ रिफ्लेक्टेड बाई द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। इसकी जो लाइट्स आती, जो सन है इसके पास आपको पता है कि खुद की लाइट है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके पास खुद की लाइट्स नहीं है। देखो जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास खुद की लाइट होती है उनको हम लोग स्टार्स बोलते हैं, जैसे कि हमारा सन, इसके पास लाइट्स है, बट जितने भी प्लैनेट्स उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। ये जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और जो भी सैटेलाइट्स हैं वो सब जो है इस सन की जो कि लाइट की वजह से ही वो चमकते हैं, और अगर हम उनको देख सकते हैं तो इसकी लाइट की वजह से ही हम देख सकते हैं। वी आर दस एबल टू सी देम इन द स्काई इवन दो दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। हम अगर उनको स्काई में देख सकते हैं किसी वजह से, किसी तरीके से, तो वो सन की लाइट की वजह से ही उन्हें हम देख पाते, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं या जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे कि हमारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे मान लो कि हमारा ये जो मून भी हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, तो क्या उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो जो है वो सन की वजह से ही वो चमकता है, ठीक है। अब ये देखो फिगर आपका दिया हुआ है सन का, आप देख सकते हो कि हाँ बिल्कुल एकदम गर्म आग का गोला दिख रहा है। अच्छा, इनिशियली देयर वर 9 प्लैनेट्स कंसीडर्ड इन द सोलर सिस्टम। इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में क्या था कि जब हमारा ये जो सोलर सिस्टम था इसमें 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है। स्टार्टिंग में इसमें 9 प्लैनेट्स थे, जो कि लास्ट का जो 9वां प्लैनेट था प्लूटो, इन 2006 प्लूटो द 9th प्लैनेट वाज अनाउंस एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। जो प्लूटो था 2006 में यानी कि 2006 में प्लूटो को जो है कि ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सब सन के एकदम चारों तरफ घूमते हैं, वो एक दूरी पर घूमते हैं।
लेकिन ये जो ड्वार्फ प्लैनेट था इसका कोई फिक्स पाथ नहीं था, वो कहीं से भी घूम जाता था, या तो सन के चारों तरफ घूमता था या बीच में से ही किसी प्लैनेट के घूम जाता था, तो इसकी कोई फिक्स रिंग नहीं थी, इसीलिए इसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। ठीक है। अच्छा देखो, ये जितने फिगर में आप देखो, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये आप देख रहे हो रिंग, जैसे कि मान लो अभी कैसे घूमते हैं कि मान लो जैसे कि हमारे पास हम एक बॉल ले लेते हैं, ठीक है, और बॉल में एक धागा बांध देते हैं और हम उसको पकड़ करके घुमाते हैं। अगर हमने उसको पकड़ के घुमाया तो वो चारों तरफ जो है वो एक बराबर जो कि दूरी पर घूमेगा। ठीक है, मान लो अगर हम उसको राउंड राउंड अपने हाथ से पकड़ करके बॉल को धागे में बांध कर घुमा रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितने भी साइड जाएगा वो सब एक बराबर दूरी पर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो सन की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं आप फिगर में देख रहे हो, इन सब की दूरी जो है सन से बिल्कुल एक बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।